आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं जो इन मसलों को हल नहीं होने दे रहे हैं? रुकावटें नहीं है, हम आइन को ही नहीं मानते। रुकावट सबसे बड़ी है, आइन को माने, आइन में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक मुल्क का निज़ाम चलाएं, सब हल हो जाएगा। कानून की बालादस्ती हो। आइन मनवाने की जी आपने कोशिश नहीं की जब आप वज़ीर आज़म थे? नहीं, हमें उस वक्त कोई मसला नहीं था। मैंने कभी कोई शिकवा नहीं किया कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। मेरे पास जो इख्तियारात थे मैंने काम किया, लेकिन उसी दौरान ये भी हुआ कि बलूचिस्तान की हुकूमत गायब हो गई। असम्बली यहाँ में आया था, यहाँ असम्बली नहीं थी। ये सब चीज़ें हुई हैं इस मुल्क के अंदर। यहाँ सेनेट का इलेक्शन चोरी हो गया, चेयरमैन का इलेक्शन चोरी हो गया। बहरहाल हमने उसकी मुखालफत की। वहाँ भी उस वक्त मैंने कहा कि मैं सेनेट में नहीं जाऊँगा, ये नया नुमाइंदा सेनेट है। तो हमने ये बतदरीज ये खराबियाँ पैदा कर दी हैं, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज हमें समझने की ज़रूरत है कि मामला इस तरह नहीं चल सकता। आपकी गवर्नमेंट से क्या ऐसा प्लान है कि जमहूरियत को बहाल करे, यहाँ पर जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो आ सके, इसके लिए क्या जद्दोजहद करने जा रहे हैं? देखिए, हाजी साहब से एक ताल्लुक़ है, एक इज़्ज़त का रिश्ता है, वो कायम रहेगा। मैंने उनको जमात की दावत नहीं दी, ना मैं कभी दूंगा। वो खुद बेहतर फैसला कर सकते हैं, मुझसे बहुत बेहतर वो सियासत समझते हैं। हमने अपना काम कर रहे हैं, हमने जमात में एक सलाहियत बना दी है। हम मुल्की मामलात पर भी बात करते हैं, हमने उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ज़िले सतह पर। पाकिस्तान में लंबा काम होता है, ये मुश्किल काम भी है, लेकिन हम समझते हैं कि आज ये मुल्क की ज़रूरत है तो हम अपना काम कर रहे हैं। हाजी साहब ने बड़ी हमेशा एक दबंग तरीके से, एक बड़ी वजाहत के साथ, बड़े खुले तरीके से मुल्क की भी बात की है, बलूचिस्तान की बात भी की है, आइन की बात भी की है। बलूचिस्तान पहले भी यहीं पर था। हमने नहीं कभी सुना कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को मारा हो, किसी पठान ने किसी बलोच को मारा हो, किसी हज़ारा को यहाँ कत्ल किया गया हो। तो आखिर ये क्या हालात पैदा हुए हैं पिछले 20 साल में कि आज इतनी इंतशार इस सूबे के अंदर है? ये सवाल हमें करना चाहिए। हमें सवाल ये करना है कि क्यों आज इस सूबे का नौजवान और ख़ासतौर पर बलोच नौजवान जो है वो उठकर पहाड़ में चला गया, क्यों आज वो इस मुल्क से मायूस होता जा रहा है। आपके सामने कराची में खुदकुश हमला जो हुआ, एक खातून ने किया, वो हम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून थी, 2 छोटे बच्चे थे, अच्छे ख़ानदान की थी, खावंद किसी नौकरी करता था। तो आखिर क्या हालात पैदा हुए, क्या सोच थी कि वो खातून खुदकुश हमलावर में तब्दील हो गई? ये सवाल हमने आज अपने आप से करने हैं, इस मुल्क के अवाम ने करने हैं सारे, और इसका हल तलाश करना है। इसका हल नुमाइंदा हुकूमतों में है, आइन की बालादस्ती में है, कानून की हुक्मरानी में है। और ये एक सफ़र है, ये एक दिन में ही खराबियाँ पैदा नहीं हुई, इसका आपको मुकाबला करना पड़ेगा। देखिए, बस प्लीज एक आखिरी मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। ये कभी कभी आते हैं, आखिरी सवाल नहीं, ये कभी कभी अब्बास साहब आप अंदाजा लगाएं। प्रोग्राम भी हमने वहाँ पे अब्बास साहब आप वहाँ पे बेशक आप इससे इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि ये बलूचिस्तान की असम्बली से मंजूर कराया गया है और सियासी जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं। हाजी साहब और इनके ख्याल लोग कह रहे हैं कि वसाइल लूटे जा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, आपका क्या ख्याल है? मैंने पहली बात है, मैंने ये एक्ट जो केपी के अंदर भी यहाँ मैंने उसको डिटेल में देखा नहीं है। इस पर हम अपना राय का इजहार इसको पढ़ के अपना मशवरा करके देंगे। एक बुनियादी नुक्ता है कि अगर वो एक्ट जो हैं ये मुतसादिम है आइन में, आइन बड़ा वाज़ेह है, अगर मुतसादिम है तो ये गलत है। और फिर खराबी वहीं पर है कि क्या ये असम्बलियाँ बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदा असम्बलियाँ हैं, क्या ये अवाम की मुतहफ़िज़ असम्बलियाँ हैं? ये सारी बात। देखिए, एक मिनट मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। अब्बास साहब, यहाँ 2024 में बलूचिस्तान का किस्मत का फैसला सरीना होटल में हो रहा था। अब उसका एक मिसाल आपको देता हूँ। हमारा रेकोदिक कम से कम 600 अरब डॉलर का हमारा है, उसमें रेयर अर्थ मिनरल, जिस पे यूक्रेन में भी आज जंग हो रहा है, वो भी बुनियाद उसका रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, वो गैर मुल्कियों पे गैर नुमाइंदा वफाकी हुकूमत बेच चुका है। मगर फिर बलूचिस्तान के लोगों के साथ मजाक क्या करते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं ये जो पेट्रोल सस्ता हुआ है उसको के टैक्स को हम कम नहीं करेंगे, हम फिर कोयटा कराची सड़क बनाएंगे।
यानी हमारे वसाइल लूटने के बाद खैरात और एहसान पे हमारे सड़कें बनाएं। ये सड़क बनाने का 10 दफ़ा इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया था, पहले हुकूमत में शहबाज शरीफ ने किया, अब खैरात के पैसों से हमारे सड़कें बनेंगे। आम आदमी इतना तो सोचता है कि जिस सूबे में अरबों खरबों डॉलर्स के वसाइल हैं उसको आप खैरात के पैसों से एक सड़क बना के देते, जबकि पंजाब में 100 बड़े प्रोजेक्ट 600 बिलियन रुपए का एक सड़क वहाँ बन रहा है। इसमें आखिर हमारे लोग फिर सोचेंगे और फिर हम जैसे लोग कमज़ोर लोग शायद घर में बैठे रहे, मगर मुज़ाहमत करने वाले लोगों को फिर मैं और आप नहीं रोक सकेंगे। ये बताइएगा कि विफाक से जब कोई यहाँ आता है, विफाक से मुराद इस्लामाबाद से जब कोई यहाँ आता है तो हमारे लोगों के साथ बैठता है, उन्हीं माहौल में घुल मिल जाता है और बातें भी हमारे लोगों की तरह होती हैं। लेकिन जब यहाँ से वापस विफाक जाता है तो बातें बदल जाती हैं उसकी। इसकी एक मिसाल डॉक्टर साहब आपके पीछे खड़े हैं, कुछ टाइम आए थे यहाँ पर, जो बातें हुई बाद में हमने उनका एक पॉडकास्ट देखा, अब मैं हैरान, ये बातें हुई कब है, ये मिसाल मैंने दी आपको। इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। वही बातें थी जो आपने बहुत बताऊंगा सर। ओवरऑल सूरत हाल ये कि जो यहाँ पर आता है वो बातें यहाँ होती है, फिर विफाक जाके बातें बदल जाती हैं, गलत बात माहौल कर का रहे हैं। फिजा कुछ और है। नहीं, जब हमने अपनी सोच का इजहार कर दिया आपके सामने, पब्लिकली कर दिया, हम उस बात पे कायम हैं। मैंने पहली बात ये कही थी, हम यहाँ को रस्मी तौर पर ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए, कोई फ़ोटो खिंचवाने नहीं आए, हम हकीकत में पता करने आए हैं कि इन मसाइल का हल क्या है, लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। ये और मैंने बलूचिस्तान बहुत अरसे से मैं आता हूँ, मैं पिछले 50 साल से बलूचिस्तान आ रहा हूँ, तो हम ये इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज सबके सामने, क्योंकि यहाँ पर तो सियासत नफरत में बदल गई है, तफरीक हो गई है सियासत के अंदर, हमने तबाह कर दिया मुल्क के सियासी निज़ाम को। तो उसका आप नुकसानात आज देख रहे हैं, इनका हल तलाश करना है। हल बातचीत से होता है और उसका उसका एक पहलू है कि हम आते हैं, बात करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, उस सोच ले जाते हैं, वहाँ जाकर दूसरों से बात करते हैं, उनको समझाते हैं। ये सियासत होती है। बहुत शुक्रिया सर। मसाइल का हल आप नहीं ढूंढ सके तो क्या 6 महीने में या 1 साल में मसाइल का हल जो है वो निकल आएगा? एक चीज़ पे ज़रा मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे बलूचिस्तान के बारे में शायद खाकान साहब ने भी और नवाज़ साहब ने बड़ी बातें की हैं। एक बड़ी अहम बात है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी बलोच ख़वातीन हैं उनके साथ कुछ सियासी कारकुन भी है जिनको हुकूमत ने बग़ैर किसी केस के उनको नज़रबंद किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि वो सियासी जदोजहद से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन कानून के बरखिलाफ़ कोई अगर मुकदमा उन पर नहीं है, कोई जुर्म उन्होंने नहीं किया, तो उन ख़वातीन को ख़ास तौर पर जो बारंग बलोच है उनके साथी है, उनको जेल नज़रबंद करके रखना है, जेल पर उनको डालना, ये नहायत किसी कानून और अखलाक के ख़िलाफ़ बात है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इस बात को भी ज़रूर वो उसको पहुँचना चाहिए कि वो पहुँचाया जाए वहाँ पर जहाँ के लोगों इन औरतों को रहा किया जाए, इन ख़वातीन और कारकुनों को रहा किया जाए। ये बड़ा ज़रूरी बात है। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, चले। मैंने आपसे कहा कि 75 साल में आप कह रहे हैं कि मसाइल का हल तलाश करेंगे, 75 साल तक वो हल तलाश नहीं हो सका, आज 75 साल पाकिस्तान बने, तो क्या ये 6 महीने में 1 साल में मसाइल का हल निकल आएगा? 75 साल तो आपने खराबी पैदा की है ना। हर सफ़र का एक आगाज़ होता है, एक सोच का एक आगाज़ होता है। हम इसलिए आज यहाँ बैठे हैं कि हम आपकी बात सुन सकें, हम मसले का हल आपके सामने रखा है। मैंने आपके सामने सीधी बात कर दी है, नुमाइंदा हुकूमतें नहीं होंगी, बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा, कानून से हुक्मरानी नहीं होगी, बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। ये पाकिस्तान का हर मसला आज इसके नौजवानों का मसला है। ये मुल्क 2/3 जो यहाँ पर आबादी है वो नौजवानों की है। हर मसला, चाहे रिको डिक का हो, चाहे स्मगलिंग का हो, जो मसला आप पाकिस्तान में देखेंगे ये नौजवान का मसला है। हमने उसको उम्मीद देनी है, आज बात करनी है, कल उसका हल तलाश करना है। ये तरीका है।